अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको जो है वो बताने वाली हूँ कंप्लीट ओवरव्यू और कंप्लीट जो मेन्यू का जो है और जो मोर का जितना भी ऑप्शंस हैं, जितने भी आपके जो पांडा जो पोर्टल है उसके अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं होम शेफ़ के लिए, वो सब कुछ मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज का ट्यूटोरियल बहुत जो है इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको सुनने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी जो है इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस से जो है फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम अपना एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जब आप फूड पांडा का पेज ओपन करते हैं तो फर्स्ट पे आपका जो पेज ओपन होता है वो ओवरव्यू का पेज ओपन होता है, ठीक है। तो ये पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपका कंप्लीट जो है वो आपका ओवरव्यू में ये होता है कि आपकी ऑर्डर रेटिंग और ऑर्डर जो है वो हर चीज़ मेंशन हो जाती है। आपके कितने ऑर्डर्स हैं, कितने आपके रेवेन्यू है, और यहाँ यस्टरडे पे कल के ऑर्डर्स आते हैं, लास्ट 7 डेज़ पे लास्ट 7 डेज़ के आते हैं, और टुडे के टुडे पे आते हैं, ठीक है। ऑफलाइन आउटलेट्स यहाँ कितनी देर तक मतलब कि ऑफलाइन रहे हैं आप, कैंसल्ड ऑर्डर्स और 1 स्टार रेटिंग जो भी है, स्टार रेटिंग जितनी भी है वो आपकी मेंशन हो जाती है। ये आपकी कंप्लीट समरी होती है, आपके ऑर्डर्स की जितनी प्राइस है वो भी मेंशन हो जाती है, और जितने आपने ऑर्डर्स किए हैं वो भी मेंशन हो जाते हैं। एक आपको लाजमी बात बता दूं कि यहाँ जो ऑर्डर्स के रेवेन्यू आता है ना, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा होता है, इसमें नेट रेवेन्यू नहीं शामिल होता, यानी कि ना कि इसमें आपका भी डिडक्ट होने होते हैं और उसके अंदर से कमीशन, इनका फूड पांडा का कमीशन डिडक्ट होना होता है अभी इसके अंदर से। तो आप बिल्कुल भी मतलब कि परेशान मत होइएगा कि मेरा रेवेन्यू तो इतना बनता था और इन्होंने मुझे इतना सेंड किया है, तो ये आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ अभी 30% जो उनका डिटेक्ट करते हैं वो लोग, वो नहीं होता अभी इसके अंदर इंक्लूड, वो टोटल ही इधर रेवेन्यू शो हो रहा होता है। अच्छा, ये फर्स्ट पेज तो ये हो गया। आगे है मेन्यू का पेज आपका ये है कि आपकी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसे अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ अब ये चीज़ अवेलेबल हो गई है, और अगर अब ऑफलाइन करना हो यानी वो चीज़ आपके पास मैसर ना हो तो आपने क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, वो मेरी एक और वीडियो है, उसका लिंक मैं जो है वो दे दूँगी उसमें, तो आपने उस वीडियो से जो है वीडियो में है आपको कि कैसे न्यू आइटम्स जो हैं ऐड करते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे जाके। तो आपने बिल्कुल इसके साथ ही है न्यू आइटम्स की ऐड करने की वीडियो, और आप इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो न्यू आइटम्स ऐड करने के बाद आपको 2-3 दिन में आपका जो है वो आइटम ऐड हो जाता है, क्योंकि वो रिव्यू में जाता है, फिर अप्रूवल मिलता है और फिर कंफर्म होके आपकी मेन्यू लिस्ट में आ जाता है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें ना ऐड की थी, जैसे मसर चावल, दाल चावल, होममेड साग और मूली पराठा, जो मैंने न्यू जो चीज़ें ऐड की थी वो फिर उसको ऐड होने में 2 दिन लग गए थे, ठीक है। अभी मैंने जो है वो प्राइजेस की लिस्ट दी हुई है, न्यू अपडेट की है, क्योंकि मैंने प्राइजेस बहुत कम रखे थे और जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा था, क्योंकि 30% जो है वो कमीशन फूड पांडा का भी जा रहा था और 30% का मैंने डिस्काउंट भी लगाया था, तो मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता बल्कि मुझे नुकसान हो रहा था। ये मैं आपको एक टिप भी दे रही हूँ कि अगर आप 30% डिस्काउंट लगाना चाहते हैं और जो है आपका कमीशन भी करना है, तो प्लीज़ कमीशन को और 30% जो डिस्काउंट रखना है आपने, उसको नज़र में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है कि आपने अपनी रेट सेट करने हैं, ताकि आप इतना रेट रखें ताकि आप 30% का डिस्काउंट लगा के और 30% कमीशन कटा के भी अपने पास थोड़े से पैसे बच रहे हों। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। पर डिस्काउंट लगा के वैसे भी कस्टमर को फ़ायदा हो जाता है कि डिस्काउंट लग जाता है, हमें भी फ़ायदा हो जाता है। डिस्काउंट लगाने से हमारा जो रेस्टोरेंट होता है वो डिस्काउंट लिस्ट में आ जाता है, और क्योंकि अक्सर कस्टमर्स डिस्काउंटेड प्राइजेज़ ही जो है वो लेते हैं, मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, तो ये इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है। या आप 25% पे आप पांडा बॉक्स में भी रख सकते हैं।
ठीक है। पांडा बॉक्स में रखने का भी बहुत फ़ायदा है क्योंकि लोग ज़्यादा व्यू करते हैं पांडा बॉक्स को। ओके, नेक्स्ट अब हमारा मेन्यू कंप्लीट हो गया, मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल दे चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका मोर का में जाते हैं हम। मोर में आपका पहला पेज आ रहा है परफॉर्मेंस का। यहाँ आपको शो होती है आपकी परफॉर्मेंस, आप कितने दिन डे तक एक्टिव रहे, आपके कितने ऑर्डर्स आए, और कंप्लीट डिटेल जो है आपको एक चार्ट की सूरत में दे दी जाती है। उसमें आपकी कंप्लीट जो है ओवरव्यू होता है आपके ऑर्डर्स का, आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपको रेटिंग्स कितनी मिल रही हैं, और ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की होती हैं, और आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी उसकी टोटल जो है वो बनी अर्निंग्स बनी है। जैसे ये देखें, ये मेरी बनी है 3 सेल्स, 31% कमीशन उन्होंने लिया है। 1520 बनता था जिसके अंदर से 25% मैंने जो है वो 1520 बनता था, लेकिन मैंने जो है क्या किया था कि 15 अपना वो भी लगाया हुआ था, डिस्काउंट लगाया हुआ था ज़्यादा, तो इस वजह से वो 50% वो ले लेते हैं। एक्स्ट्रा कमीशन भी मैंने लगाया था, इस वजह से मेरी इतनी जो है पिछले हफ्ते की अर्निंग हुई थी। ये आखिरी 2 दिन की थी क्योंकि मैंने आखिरी 2 दिन ही एक्टिव हुई थी। चलिए सही, ये बता देते होते हैं कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं रिपोर्ट को, एक्सपोर्ट इन एक्सेल में कर सकते हैं। ये एक्सेल में चीज़ आपकी सेव हो जाएगी। एक्सपोर्ट ऑलरेडी मतलब कि आपके मोबाइल में सेव हो गया, ठीक है। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है। ऑपरेशंस, ये सेल्स है और ये ऑपरेशंस हैं। अनअवेलेबल टाइम 2 आवर्स का मैंने कल ऑफ ली थी। मेरे जो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने कल ऑफ ली थी। आखिरी 2 घंटे में ऑफ ले ली थी। आप अच्छा, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप अवेलेबल नहीं हैं और आप नहीं कर सकते ऑर्डर रिसीव, तो आप इसे ऑफ़ कर दें, कोई इशू नहीं है। और अगर आप कुछ डे की स्टे लेना चाहते हैं तो भी आप ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत फ़ायदा है। प्रीवियस पे जाएंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस का हो गया। अब हम कर रहे हैं ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री में आपका अभी फ़िलहाल 9 ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर हिस्ट्री में होता है कि आपके कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं। रिव्यू में होता है कि आपको कितने लोगों ने रिव्यू दिया है। यहाँ मेरा एक अच्छा, जो जिनको पसंद आता है वो लोग रिव्यू नहीं देते, या जिनके ना अच्छी चीज़ आती है वो रिव्यू नहीं देते। उस दिन मेरा आया था, आलू की टिक्कियाँ आई थी ऑर्डर में, लेकिन मेरे पास आलू की टिक्कियाँ अवेलेबल नहीं थी। मैंने उन्हें शामी की टिक्कियाँ दे दी, लेकिन शामी टिक्कियाँ लेकर भी उन्होंने जो है अच्छा रिव्यू नहीं दिया। एक ने जो है वो 5 स्टार तो दिया हुआ है, पर रिव्यू कुछ नहीं दिया, और दूसरे ने रिव्यू दिया वेरी लो क्वांटिटी। आप मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की कि 400 में आप कितनी क्वांटिटी चाहते हैं चिकन मैकरोनी की, और है ये चिकन मैकरोनी, और ये जो हैं चाह रहे हैं कि वेजिटेबल मैकरोनी। वेजिटेबल क्यों नहीं है चिकन मैकरोनी में भाई? चिकन ज़्यादा होता है, वेजिटेबल कम होती है। और लो क्वांटिटी मुझे समझ नहीं आई, इतने बड़े बॉक्स में आपको इतनी ज़्यादा मैकरोनी डाल के दी है, फिर भी आप लो क्वांटिटी कह रहे हैं। आप कितनी क्वांटिटी चाहते हैं, समझ नहीं आई मुझे कुछ। अच्छा सही, चले हम रिव्यूज़ में तो हो गया। 5 स्टार ही मेरे 50% 5 स्टार जो है वो 50% 1 स्टार है, क्योंकि ये न्यू है, तो मेरा भी न्यू ही एक्सपीरियंस है। तो अभी इतने ऑर्डर्स जो हैं स्टार्टिंग नहीं आ रहे, तो दुआ कीजिएगा ऑर्डर्स भी ज़्यादा आए, और मेरी जो चोट लगी है मुझे, तो वो भी मुझे जल्दी ठीक हो जाए। शायद इस वजह से नहीं आ रहे होंगे कि मेरी चोट लगी बाजू पे, एक्सीडेंट हुआ था, मैं पेपर देने गई थी, तो पेपर देने से पहले मेरे रास्ते में बाइक से गिर गई थी और बहुत ज़्यादा चोटें लगी, जिस वजह से ब्लीडिंग भी काफ़ी हो रही थी। और फिर मैं उसके बाद हॉस्पिटल से करवा के ट्रीटमेंट करवा के फिर सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर में गई थी पेपर देने। बहुत ही तकलीफ़ में दिया, दुआ कीजिएगा उसमें से भी पास हो जाऊँ। चले नेक्स्ट मैं आपको एडवर्टाइजिंग का बता देती हूँ। एडवर्टाइजिंग का जो है ये पेज ओपन होगा, इसमें आप अपनी ना
रेस्टोरेंट को एडवर्टाइजिंग पे लगा सकते हैं, मतलब कि सबसे टॉप पे लाने के लिए। ये 3 पैकेजेस होते हैं कि 4200 PKR मंथली आपका वो चार्ज करेंगे और हर हफ्ते काट लेंगे आपके ना जितने जितने रिव्यूज़ होंगे। इसका एक नुकसान भी है, ये आपको फ़ायदा कम देता है, नुकसान ज़्यादा देता है, बिकॉज़ अगर ऑर्डर्स आए ना आए ये लोग व्यू के पैसे काट लेते हैं। पर व्यू 8 रुपये, पर व्यू 3 रुपये, 4 रुपये, ये आपका व्यूज़ जो है वो पर व्यू के पैसे कटिंग करते हैं। इस वजह से ये मत लगाइएगा एडवर्टाइजिंग चार्ट। अगर आपके पास इतने मतलब कि है ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं और जो है तब तो आपको बिल्कुल भी है नहीं है इसका मतलब कि फ़ायदा, क्योंकि आपको तो पहले से ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर आपका जो चैनल बिल्कुल न्यू है और आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। ओके, एडवर्टाइजिंग का ये यहाँ एक सेक्शन है और ये नेक्स्ट आपको प्रमोशंस का सेक्शन में आप दिखा देती हूँ। प्रमोशन में जो है वो आप पांडा बुक्स में लगा सकते हैं, लेकिन पांडा बुक्स में वो 50% अलहदा चार्ज करते हैं, 25% अलहदा चार्ज करते हैं। उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन हाँ मैंने आपको इसकी एक टिप बताई हुई है कि आपने प्रमोशंस लगाने के लिए क्या करना है कि आपने अपना जो है वो वैल्यू ही ज़्यादा रखनी है। ये प्रमोशंस उनके लिए होती हैं कि जिनके जो है वो बिल्कुल न्यू है। वो फूड पांडा में बहुत बिल्कुल न्यू होम शेफ़ है और उन्हें अपना जो है अकाउंट टॉप पे लाना है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक टिप बता दूँ कि एक दफ़ा जो लोग आपका ऑर्डर कर लेते हैं वो आपकी टोटली आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, बिकॉज जब एक दफ़ा कोई ऑर्डर कर लेता है उसका आपका जो रेस्टोरेंट है वो टॉप पे उसके रहता ही है, उसके अकाउंट में रहता ही है टॉप पे, बिकॉज एक दफ़ा वो ऑर्डर कर चुका होता है तो ऑर्डर अगेन वाली लिस्ट में उसका सबसे टॉप पे शो हो रहा होता है। आपका जो टारगेट है वो एक दफ़ा तो आप लगा सकते हैं इसको, एक दफ़ा 1 मंथ पहले फर्स्ट मंथ लगा लें ताकि लोग आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपको ऑर्डर करें। जब एक दफ़ा ऑर्डर कर लेंगे फिर ये आप हटा सकते हैं, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप जब मर्ज़ी कोई भी आके जो है वो कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। पांडा बॉक्स में लगाने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा, व्यूज़ ज़्यादा मिलती हैं, ऑर्डर आएंगे तो पैसे कटेंगे। पांडा बॉक्स में आप लगा सकते हैं, ये आपको ज़रा कम नुकसान देता है। ठीक है, पांडा बॉक्स में कैसे लगाना है ये भी वीडियो मैं आपके ना जो फूड अपने जो चैनल पे और अपनी चैनल पे जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पांडा बॉक्स में अपना किस तरह से आपने लगानी है। तो नेक्स्ट पेज प्रीवियस समझाते हैं। ओपनिंग टाइमिंग्स में भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे चुकी हूँ कि ओपनिंग टाइम्स आपने किस तरह से सेट करना है कि आप ये जो होता है ओपनिंग टाइम्स का सेक्शन होता है कि आप कब ओपन हो रहे हैं, कब आपका रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है और किस दिन बंद रहेगा, कितनी देर तक बंद रहेगा। 2 शेड्यूल्स आते हैं, रेगुलर शेड्यूल और स्पेशल शेड्यूल। ठीक है, स्पेशल शेड्यूल में ये होता है कि आप कोई इवेंट आ रहा है, आप उस दिन छुट्टी करना चाहते हैं या कहीं जा रहे हैं उस दिन छुट्टी करना चाहते हैं, वो आप ऑफलाइन हो सकते हैं उस दिन। ठीक है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो 7 दिन हैं इसकी टाइमिंग किस तरह से मैनेज करनी है आप इधर से एडिट करके वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, कंप्लीट आपको गाइडेंस दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरा जो है होम शेफ़ का एक कंप्लीट जो प्ले लिस्ट है, आप वहाँ जाके मेरे चैनल पे क्विक फूड कॉर्नर पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की गाइड मिल जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कैसे ये सब जो फूड पांडा के अंदर कितनी चीज़ें होती है और कौन कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए होती है वो आपको बता रही हूँ। ओपनिंग टाइम हो गया, ये यूनिवर्सिटी हो गया। यूनिवर्सिटी की जो है इसमें आपको कंप्लीट बताते हैं कि आपने अपना ऑर्डर्स कैसे रिसीव करने हैं, आपने टाइमिंग कैसे मैनेज करनी है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्सिटी में भी यही सब चीज़ें होती हैं और वीडियोज़ होती हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं ईजीली, चाहे आप यहाँ से देख लें चाहे मेरे से देख लें। मेरे ख्याल से मेरे बात से देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, बिकॉज मुझे इतनी समझ नहीं इनकी आ रही थी, क्योंकि ये कंप्लीट बताते तो हैं लेकिन वो ये जहाँ से चीज़ शुरू होती है वहाँ से नहीं बताते कि जहाँ जाना किस तरफ है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो है मैंने खुद एक्सप्लोर की थी और आपको आसानी हो ताकि इसलिए मैं बता रही हूँ। ये सीधे जाके आइटम में न्यू आइटम ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो न्यू आइटम का बॉक्स कहाँ से ओपन होना है ये नहीं बताते। तो ये आप चीज़ जो है वो मेरे से सीख सकते हैं, मेरे चैनल से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे सेटिंग्स पे जाना है आपने।
सेटिंग्स में आपने जो है वो कंप्लीट आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे लोडिंग हो रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अच्छा ये सेटिंग्स में ये सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते, ये सेटिंग्स का तो ऑप्शन है पर ये आपका मैनेजर चेंज करेगा। यानी कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी फाइनेंशियल डिटेल, आपका रेस्टोरेंट डिटेल, यूज़र मैनेजमेंट, ये कंप्लीट आपका जो है वो आपका मैनेजर आपको जो होल्ड किया हुआ जिसने, उसने आपका ये सब डिटेल्स चेंज कर सकता है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपका कोई लिंक नहीं इसके साथ, ये मैनेजर से कहेंगे तो वो सेटिंग चेंज करेगा। ऑर्डर सेटिंग्स में होता है कि आपने सिलेक्ट कितने पार्ट प्रिंट, आपके पास प्रिंटर कौन सा है, ठीक है। तो वो प्रिंटर में आप कर सकते हैं कि आपका जो भी ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर प्रिंट हो जाए, ठीक है। वो प्रिंटिंग के लिए जिनके पास डिवाइसेस है उनके साथ एक छोटा सा प्रिंटर भी दिया होता है, उसी वक्त प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये हेल्प के लिए, अगर कोई मसला आपको आ रहा है दरपेश तो हेल्प के लिए कर सकते हैं। लैंग्वेज के बटन में आप लैंग्वेजेस अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, ये कुछ भी। उर्दू लातिन मतलब कि लिखा इंग्लिश में आएगा लेकिन होगी उर्दू, ये वो चीज़ है। लेकिन मैंने सेलेक्ट किया इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़्यादा इजी लगती है तो इंग्लिश में मैंने ना सेलेक्ट किया हुआ है। आप उर्दू में कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश टफ लगती है, आपको समझ नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में उर्दू में भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंड अस फीडबैक, अपना फीडबैक सेंड करने के लिए, और लॉग आउट आपका जो है लॉग आउट करने के लिए, या किसी और डिवाइस में आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट बता दी हैं मैंने। तो आपने जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और जो है मेरी सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें।